जानते हो तुम्हारा बिखरना आर्जी है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन का तुम्हें थाम लेना मुस्तकिल है। फिर तुम्हें अपनी मांगी हुई दुआओं पे मायूसी कैसी, यकीन में बेयकीनी कैसी, सब्र में बेसब्री कैसी, जब वो रब्बुल आलमीन तुम्हें कब से जोड़ने के लिए बैठा है। पूरे यकीन, सब्र और अच्छे गुमान से तुम अपने टूटे दिल को अपने रब के पास तो लेके जाओ, वो समेट देगा, वो समेट देगा। याद रखो, वो कभी भी तुम्हें तकलीफ़ में नहीं रहने देता और ना ही वो तुम्हें तकलीफ़ में देख सकता है। ये तुम खुद ही हो जो खुद को तोड़ते हो बार बार। यकीन रखो, वो रब तो बैठा है तुम्हें जोड़ने के लिए। दोस्तों, सूरह अल-अज़हाब की आयत नंबर 3 में हमारा रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकील, और अल्लाह पर भरोसा रखो और भरोसे के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस आयत को महसूस करो, वो रब खुद कह रहा है कि अगर तुम रब पे पक्का यकीन रखते हो तो काफ़ी है, तो वो काफ़ी है तुम्हारे लिए, फिर दुनिया वाले कुछ भी कहे या हालात जितने भी नामुमकिन दिख रहे हो, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा रखते हो और याद रखो रब ने जो भी अपने कलाम में फरमाया है वो सच्चा है। अब तुम्हारा काम है उस पे अमल करना या ना करना, ना कि सवाल करने बैठ जाओ, ये सोचने बैठ जाओ कि अब सब ख़त्म। उस ज़ात ने तुम्हें बता दिया है कि मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे हर एक काम के लिए, हर एक परेशानी को दूर करने के लिए, हर लाहासिल चीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम पक्का यकीन कर रहे हो अपने रब पर या नहीं, उसको अपने लिए काफ़ी समझ रहे हो या नहीं, या सिर्फ दुनिया के ही पीछे भाग रहे हो। आगे सूरत की आयत नंबर 4 में रब समझा रहा है, मा जअलल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील। इस आयत में हमारा रब फरमा रहा है कि मैंने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए, यानी कोई भी इंसान एक ही वक्त में मोमिन और काफिर नहीं हो सकता, नेकोकार या बदकार नहीं हो सकता। मतलब कि किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं है कि एक ही दिल में वो नेक भी हो और दूसरे ही दिल में उसे रब का खौफ ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान की एक ही हैसियत होती है, या तो वो मोमिन हो या फिर वो काफिर हो। अब काफिर को मोमिन नहीं कह सकते हम, या मोमिन को काफिर नहीं कह सकते। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग अक्सर अपनी बीवियों को माँ से तशबीह दे देते थे। जैसे ही कोई बीवी को माँ कहता या तशबीह देता तो समझ जाते थे कि बीवी हराम हो गई है उस मर्द पर। तब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी बीवी को जिनसे तुम इजहार करते हो उन्हें माँ ना समझ बैठा करो। किसी को माँ से तशबीह देने से या माँ कह देने से वो माँ नहीं बन जाएगी। आगे फरमाया है कि अपने मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटों का दर्जा भी मत दो। हकीकी बेटे या बेटी का दर्जा वो होता है जहाँ उनके नाम के आखिर में रियल फादर का नाम हो। अब मुँह बोले बेटे या बेटी वो होते हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जाता है, और अगर उनके नाम के आखिर में रियल फादर का नाम नहीं लगाते तो उनका निकाह भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अडॉप्ट करते हो किसी को, उसके रियल फादर का पता होना चाहिए, और अगर तुम्हें उसके बाप का नाम ना पता हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई या दोस्त है, लेकिन हकीकी बेटा या बेटी का दर्जा तुम नहीं दे सकते उसको। इसीलिए वो रब फरमा रहा है कि ये सब तुम्हारी बातें हैं जो तुमने अपने मुंह से कह दी है, जबकि रब तो सच्ची बात फरमाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। आगे सूरत की आयत नंबर 17 में हमारा रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, खुल मंज़िल्लज़ी यासिमुकुमुल्लाहि वलिय्यन वला यसीर। कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको इससे बचा सकता है, या अगर तुम पर कोई मेहरबानी करनी चाहे तो कौन इसको हटा सकता है। और ये लोग खुदा के सिवा न किसी को अपना दोस्त पाएंगे और ना ही मददगार। इस आयत में रब फरमा रहा है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो कौन है जो उस नुकसान से तुम्हें बचा सकता है। अगर रब ना चाहे तो कोई भी ताकत तुम्हें उस नुकसान से नहीं बचा सकती, और अगर रब तुम पे अपनी रहमत के दरवाजे खोलना चाहे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रब की मेहरबानी को रोक सके। कोई भी नहीं है जो ज़ात की ताकत का मुकाबला कर सके, क्योंकि रब ही है जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है और बेहतरीन मददगार है। अगर तुम लोगों के पीछे भागते हो मदद के लिए तो याद रखो, अगर रब मौका नहीं देगा
उन लोगों को तुम्हारी मदद करने का तो कोई भी मदद नहीं कर सकता, रब ही ज़रिए बनाता है लोगों को तुम्हारी मदद के लिए। तो बेहतर है सीधा रब से ही मदद मांग ली जाए, रब से ही उम्मीद लगा ली जाए, रब को ही अपना हर काम में शामिल कर लिया जाए बजाय दुनिया के पीछे भागने के। आगे इस सूरत की आयत नंबर 43 में रब फरमाता है, हुवल्लज़ी युसल्लिन नूरी व कान बिल मुमिनीन रहीमा, वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया जाए, और खुदा मोमिनों पर बड़ा मेहरबान है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने रब से मायूस ना हो और ना ही अपनी नमाजें गिनवाया करो कि तहज्जुद भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी, दुआ भी की, लेकिन सब नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। ऐसे मत गुमान करो अपने रब से, तुम्हारा रब बादशाह है, अर्रहमान है, रब्बुल आलमीन है, वो जानता है सब कुछ। अगर उस ज़ात ने तौफीक दी है तुम्हें सजदों की तो उससे शिकवा न करो, बस सब्र और यकीन के साथ उस ज़ात के हुक्म पर अपना सर झुका लो। वो ज़ात जो चूंटी के लिए भी पत्थर में से रिज़्क़ निकालता है, क्या वो तुम्हें अंधेरों से नहीं निकाल सकता? वो रब अपने बंदों को कभी भी तड़पता हुआ नहीं छोड़ता। वो जानता है हर एक चीज़ को। डरते हो अंजाम से, जानते नहीं हो कि अल्लाह गलतियाँ नहीं करता, लापरवाहियाँ नहीं करता। वो तो सीधा रास्ता दिखाता है, मुक़द्दर बदलता है, हिफाजत करता है, दिल बदलता है। दोस्तों आगे इस सूरत की आयत नंबर 54 में हमारा रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, इन तुब्दु शैअन औ तख्फूहु फ़इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीम। तुम अगर किसी चीज़ को जाहिर करो या इसे छुपाओ, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का बड़ा जानने वाला है। अगर तुम कोई अमल करते हो छुपा के या जाहिर, वो रब जानता है। वो जानता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या गुमान रखते हो, क्या सोचते हो किसी को लेकर, क्या वसवसे तंग कर रहे हैं तुम्हें। वो हर एक बात जानता है। वो रब सब कुछ जानता है। वो रब जब खुद फरमा रहा है कि वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, जानता है कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ तुम्हें नुकसान देगी। बस तुम्हारा काम उस ज़ात के फ़ैसलों पर यकीन रखना है। ठहर जाओ, खुद पर रहम करो। क्यों आगे का सोच कर खुद पर जुल्म कर रहे हो? जितनी दफ़ा तुम उस ज़ात की शान में क्यों का सवाल उठाते रहोगे, इतना ही उलझते जाओगे। जान लो एक बात, उस रब की मदद के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तुम ही हो जो खुद को संभाले हुए हो, लेकिन नहीं, वो रब है जिसने अब तक तुम्हें संभाल रखा है। सब्र की एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें यकीन की डोर से जोड़ देता है। तुम थक जाते हो तो वो तुम्हें चलने की एक नई उम्मीद दे देता है, लेकिन तुम्हें गिरने नहीं देता, क्योंकि वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह।